होगा किसने दे? ये सब गपोड़ बातें हैं, ना लोक है ना परलोक है ना भगवान है, मौज मस्ती लो। ऐसा भी कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकता जिसके ऐसे विचार है, ना भगवान पर विश्वास है, ना लोक पर विश्वास है, ना धर्म पर विश्वास है। ऐसा स्वेच्छाचारी मनुष्य राक्षसी कहा जाता है। दूसरी जो सूत्र वृत्ति बताई गई, यह भी राक्षसी वृत्ति है। यह किसी भी पाप कर्म में उतर सकता है, जैसे ऊपर वाला भी ऐसे दूसरा भी, क्योंकि ना भगवान का भय है ना उससे शास्त्र का भय है। शास्त्र का भय होता है, उसमें लिखा है कि ऐसा नहीं करना, भाई मैं नहीं करूंगा, उसमें लिखा है ऐसा। वो संत कह रहे थे मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वो गुरुदेव मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि संत कह रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे। शास्त्र राक्षसी कहा जाता है। दूसरी जो सूत्र वृत्ति बताई गई, यह भी राक्षसी वृत्ति है। यह किसी भी पाप कर्म में उतर सकता है, जैसे ऊपर वाला भी ऐसे दूसरा भी, क्योंकि ना भगवान का भय है ना उससे शास्त्र का भय है। शास्त्र का भय होता है, उसमें लिखा है कि ऐसा नहीं करना, भाई मैं नहीं करूंगा, उसमें लिखा है ऐसा। वो संत कह रहे थे मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वो गुरुदेव मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि संत कह रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे, शास्त्र कह रहे थे, वही बच पाता है। लेकिन ये ऐसी बुद्धि वाले बहुत लोग मिलेंगे, कहां भगवान कहां लोक परलोक, सब गपोड़ बातें। ओ मर के नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, अरे सब मस्ती लो। ऐसा मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है, किसी भी पाप कर्म में वो भयभीत नहीं होता। बुरे कर्म का फल परलोक में जाके दुख भोगना, सब भी पाप कर्म में वो भयभीत नहीं होता। बुरे कर्म का फल परलोक में जाके दुख भोगना, सब गपोड़ मानता है, सब गप है, कहीं कोई नहीं। ऐसे जो भाव वाला होता है, वो प्रगट में और छिपकर दोनों प्रकार से भरपूर पाप कर्म ही केवल करता है। ऐसे लोगों के संग से भी बचना चाहिए, जिनका भी परिचय दे रहे हैं। जो लोग अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं पाप कर्म में, उनके अंदर विवेक नहीं रह जाता, बुद्धि नहीं रह जाती। बहुत ही नीच कोटि, मतलब शब्द ही नहीं उनके लिए। निंबुआ घाट गंगा के किनारे जब हम भ्रमण करते हैं, तो जैसे कोई बहुत मनोरम स्थान दिखाई दिया, एकांत शांत, लोग अहंकार से भरे रहते हैं। अभिमान के कारण इनकी शत्रुता ही बढ़ती रहती है। अपने बंधु बांधवों का भी ये हित नहीं कर सकते। ऐसे स्वभाव वाले लोग ये फलस्वरूप सबसे घृणा करते हैं और स्वयं सबके घृणा के पात्र बन जाते हैं। ये केवल अपने अभिमान की पुष्टता के लिए ही कर्म करते, जो करने की भावना भी बनती है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चौथे, क्या करूं, मैं तो निरुपाय हूं, सुनता तो हूं शास्त्र की बात, भजन करना चाहिए, सत्य से चलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, समझता हूं, पर मैं ऐसा कभी कर नहीं पाऊंगा।